नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल नमस्कार, मैं विक्रांत, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के घनसोई गांव में, हिमरीपर जिला गांव घनसोई में आज चल रही है यहाँ पे कथा, राम कथा के कथावाचक हैं आचार्य सुरेशानंद वशिष्ठ जी। तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कहना है और इस राम की वर्णन के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, तो उन्हीं के ही प्रवचनों से आप हमारी समिति शहर है कि सिद्ध बाबा बालक रूपी मंदिर के गाड़ी हम शिव मंदिर है हमारा नीचे, यहाँ पर भागवत करवाते हैं। ये भागवत जो है सर पिछले मतलब 30-32 साल से हो रहा है। तो ये भागवत जो है हमारे बुजुर्ग लोग करवाते थे इसको, कि उसको आगे हम और आगे लेके जाएंगे इसको। क्या क्या कार्यक्रम योजित है और आजकल जो कार्यक्रम योजित हो रहा है इसमें कौन कौन आए हुए हैं? इसमें एक तो हमारे जो कथावाचक हैं वो है सुरेशानंद वशिष्ठ, सुरेशानंद आचार्य, वो भागवत कर रहे हैं। श्री राम कथा का यहाँ पे रखा गया है भागवत। तो किस उद्देश्य को लेके कर रहे हैं ये सर कि जैसे नई युवा पीढ़ी आ रही है, नशे से थोड़ा दूर हटेंगे बच्चे, अपना भगवान के प्रति इनका रहेगा अच्छा व्यवहार, तो आगे अच्छी इसमें जाएंगे। जी सर। क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को आप? युवा पीढ़ी को सर यही मैसेज देंगे कि आप धार्मिक कामों से जुड़ो, नशे से दूर रहो, क्योंकि नशा अच्छी चीज़ नहीं है। नशा जो हो पीढ़ियाँ ख़राब कर देता है। तो आप मानते हैं कि हिमाचल में नशा काफ़ी बढ़ रहा है? हाँ जी, हिमाचल में नशा जो है काफ़ी बढ़ रहा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। उसमें थोड़ी मदद हमारी भी हो, थोड़ी पुलिस प्रशासन की भी हो, तभी ये नशा जो है ख़त्म हो सकता है। और हनुमंतनाथ जी ने सारी कथा को जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उस कथा को जब हनुमान जी ने सुना, भरद्वाज मुनि के साथ वाल्मीकि जी तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। तमसा नदी में जैसे ही स्नान किया, सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। उसी समय पास के वृक्ष के ऊपर एक क्रोंच पक्षियों का जोड़ा बैठा था। क्रोंच और क्रोंची आपस में कलरव कर रहे थे, प्रेम क्रीड़ा में रत थे। उसी समय एक व्याध ने जो है बाण चलाया और वो जो नर क्रोंच पक्षी है उसके पेट में वो बाण लगा और वो जो क्रोंच पक्षी है फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिरा। और जब उस क्रोंच पक्षी को मरा हुआ देखा, जो उसकी पत्नी है क्रोंची, उसी समय रुदन करने लगी अपने पति के लिए। और इतने में जो वाल्मीकि थे सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। आज जो अर्घ्य का जल है वही हाथ में ले लिया। वाल्मीकि के मन में करुण भाव पैदा हो गया। ऐसा करुण भाव के वाल्मीकि संस्कृत नहीं जानते थे। बोली नारायण भगवान। वाल्मीकि के मुख से अचानक ही संस्कृत का श्लोक निकल गया। ध्यान देना, कौन सा श्लोक निकल पड़ा? बोली नारायण भगवान की। निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमय शाश्वती समः यत् क्रोच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। श्लोक निकला और
इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? हे निषाद, ए शिकारी, अनंत काल तक तू तृप्ति को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तुमने क्रोंच पक्षियों के जोड़े में से जो नर क्रोंच था उसको मार डाला है। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे अनंत काल तक तेरी आत्मा भटकती रहेगी, क्योंकि तुमने ऐसा क्रोंच पक्षी जो काम क्रीड़ा में रत था, जो आपस में प्रेम विहार कर रहे थे, ऐसे पक्षियों का तुमने बिछोड़ा कर दिया। आज ये जो श्लोक निकला, ये संस्कृत लौकिक साहित्य का पहला श्लोक था। इससे पहले लौकिक संस्कृत नहीं लिखी गई थी। आज जैसे ही ये श्लोक लिखा, मुख से निकला, और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद था। अनुष्टुप छंद, और अनुष्टुप छंद में जो है शास्त्र प्रेमियों 32 वर्णों वाला ये श्लोक निकला। बोले नारायण भगवान की। आज जैसे ही ये दिव्य श्लोक ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये तो पूर्ण दृष्टि से व्याकरण के रूप से बिल्कुल शुद्ध श्लोक था, जबकि वाल्मीकि संस्कृत नहीं जानते थे। ये पहला श्लोक बना, लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक वाल्मीकि के मुख से निकला। उसी समय नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि प्रकट हो गए और नारद मुनि जी को प्रणाम किया महर्षि वाल्मीकि जी ने। और नारद मुनि आज वाल्मीकि से बोले, हे वाल्मीकि, तुम रामायण की रचना करो। मुझे ब्रह्मा का आदेश हुआ है कि मैं तुम्हें जाकर के दर्शन दूं। इसलिए हे वाल्मीकि, कहिए मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूं रामायण लिखने में। आज वाल्मीकि कहने लगे, हे देवऋषि नारद, कृपया करके मुझे रामायण के बारे में बताइए। बोले नारायण भगवान की। आज देवऋषि नारद जी ने वाल्मीकि को कहा कि आंखें बंद करो और राम का ध्यान करो। मैं तुम्हें संक्षिप्त रामायण सुनाता हूँ। आज एक श्लोक में रामायण सुना दी, इसमें नारद मुनि जी ने। और कौन सा श्लोक सुना दिया? बोले नारायण भगवान की। राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम
के प्राचीन शिव मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई होली। तो आओ देखते हैं कि कैमरे की नज़र से कुछ झलकियां